आइए क्वेश्चन अलजेब्रा के सीरीज का है, बढ़िया क्वेश्चन है, शायद ट्राई किए होंगे तो बन भी गया होगा। इसमें कह रहा है कि यदि 2 के पावर x बराबर 3 के पावर y बराबर 6 के पावर माइनस z है, तो पूछ रहा आपसे कि 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर क्या होगा। चार ऑप्शन है, 0, 1, 3/2 और -1/2। यही चार में से किसी एक को आंसर होना। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं सॉल्व। इसमें आपको पहले ये 2 के पावर x बराबर 3 के पावर y बराबर 6 के पावर माइनस z है। आप इसको बराबर कोई कांस्टेंट मान सकते हैं। मान लीजिए यहाँ कांस्टेंट आपका क्या है जी, कि है। सामने क्या किया, इसको लेट किया, मार्कर एक बार, ठीक है। इसको हमने के मान लिया। अब क्या करना है, एक बार इसके बराबर ये के को करना है, फिर एक बार इसके बराबर के को करना है, फिर एक बार इसके बराबर के को करना है। एक छोटा सा चीज आपको घातांक करने का बताते हैं कि जब कहीं लिखा रहता है x² बराबर 4, आप क्या करते हैं, x बराबर कहते हैं कि √4 हुआ। लेकिन पता है इसका नियम क्या होता है घातांक करने का। घातांक करने का नियम होता है, पहली बात तो रूट को आप यहाँ 4 के पावर हाफ लिखते हैं। रूट का मतलब होता है पावर 1/2। मतलब हुआ कि यहाँ जब x² बराबर 4 है, यहाँ नहीं कुछ तो 2/1 है। और स्क्वायर को आप यहाँ 2/1 लिख सकते हो, तब ना 2/1 बराबर 2 ही होगा। यहीं जब सिर्फ x बराबर निकालेंगे तो ये जो मेरा 2/1 है, इधर आने के बाद पावर में ये पलट के तब हो जाता है 1/2, वही है मेरा 1/2। मतलब इधर का जो चीज होगा उसका उल्टा फॉर्म लिखाएगा इधर पावर में। बात क्लियर हुआ। एक बार यदि मान लीजिए x के पावर में 3 है बराबर k है, जब कोई पूछेगा x बराबर क्या होगा तो यहाँ क्या बताया आपको, 3/1 है, नहीं पूछ तो इधर क्या लिखाएगा, k के पावर में 1/3। मतलब इसी को हम लोग कहते हैं क्यूब रूट ऑफ k। यानी इधर जो चीज रहेगा पावर में उसका उल्टा इधर लिखाएगा दाईं तरफ पावर में। बात क्लियर हुआ, समझ गए होंगे समझाना क्या चाह रहे हैं। आइए अब देखिए, तुरंत आपको 2 मिनट के अंदर ही क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से 2 के पावर x को बराबर करेंगे k का। अब देखिए इसमें क्या होगा, जब 2 के पावर x को बराबर करेंगे k का, तो बोलिए 2 बराबर क्या होगा, k के पावर, यहाँ नहीं कुछ तो x/1 है, तो क्या होगा 1/x। यानी 2 बराबर क्या हो गया, k के पावर में 1/x। समझ गए होंगे क्या, वही काम क्या नहीं यहाँ भी। उसके बाद फिर इधर 3 के पावर y, ये बराबर फिर से आपका k होगा। जब यहाँ से 3 बराबर निकालेंगे तो k के पावर क्या होगा, y है यहाँ, इसका उल्टा 1/y। समझ में आ गया। उसी तरह यहाँ क्या करेंगे अगला, फिर ये 6 के पावर में माइनस z है, ये बराबर है k का। जब यहाँ से 6 बराबर निकालेंगे तो k के पावर में क्या हो जाएगा, -1/z या 1/-z, आप जो भी बोलो वो सही है। ये पता चला कि 2 बराबर k के पावर 1/x कैसे हुआ, 3 के पावर 1/y कैसे हुआ, 6 बराबर k के पावर -1/z कैसे हुआ। यहाँ तक सारा स्टेप क्लियर है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि घातांक करने में बाईं तरफ का पावर को जब दाईं तरफ भेजना हो तो अपोजिट उसका लिखाएगा उल्टा। 2 है तो 1/2, 7/5 रहता तो 5/7 लिखाता। वही काम दाईं तरफ से जब बाईं ओर भेजने में करते तो भी वही होता। बात क्लियर है। उल्टा जब x के पावर 7 बराबर, मान लीजिए यहाँ 3 है, x बराबर पूछेगा तो 3 के पावर में 1/7 होगा, जो रहेगा उसका उल्टा लिख देना पावर में। वही काम किए। इधर मेरा 2 के पावर x बराबर किए था, तो 2 बराबर निकालने के लिए x नहीं कुछ तो नीचे में बटा में 1 है, यानी x/1, इसको इधर भेजेंगे तो 1/x हो जाएगा। वही चीज है कि 2 बराबर k के पावर 1/x। क्लियर है। अगला स्टेप में क्या करना है, अब यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ 2 है, 3 है, 6 है। 2, 3 और 6 में कोई रिलेशन बन सकता है, बन सकता है क्या, 2 × 3 = 6, 2 तिहाई 6। ठीक है। अब कहिएगा ऐसे काहे कि आपको 1 मिनट के अंदर पता चल जाएगा। बोलिए 2 की जगह क्या रख सकते हैं, k के पावर में 1/x, फिर ये गुना है। अब 3 के जगह पे क्या रख सकते हैं, k के पावर में 1/y। ये बराबर क्या है जी, 6 है। अब 6 के जगह क्या रख सकते हैं, k के पावर में -1/z। क्या क्लियर है यहाँ तक। अब अगला स्टेप में क्या करना, बोलिए गुना में है और बेस सेम है तो पावर क्या होता, घातांक करने के नियम के हिसाब से जुट जाएगा ना। जब यही डिवाइड में रहता, बेस सेम रहता तो पावर माइनस होता, या मल्टीप्लाई में है और बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा। इसका मतलब k के पावर में 1/x होगा, फिर प्लस हो जाएगा 1/y। यही होता पावर जुड़ना, यही तरीका होगा लिखने का ना। गुना में है और बेस सेम है तो पावर जुड़ गया, मतलब 1/x प्लस 1/y होगा। इधर तो मेरा बराबर k के पावर में -1/z तो है ही। उसके बाद हम लोग यहाँ करते हैं। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत। अब एक चीज और आप पढ़े होंगे, बहुत आदमी को क्या होता है कि यहाँ काट देगा, ऐसे ऐसे बोलेगा एक जैसा इसको काट दो। ये काटना गलत तरीका है। आप ध्यान रखना कि घातांक करने का नियम होता है कि जब बराबर के कंडीशन में, यहाँ नहीं कुछ तो भाई ये बेस है ना, अभी ये भी बेस है, ये बेस इसका पावर है, ये क्या 1/x प्लस 1/y, और ये बेस है कि इसका पावर है क्या -1/z।
बराबर के कंडीशन में जब बेस बराबर रहता है तो पावर भी बराबर होता है। बराबर के कंडीशन में जब बेस बराबर होता है तो पावर भी बराबर होता है। इसका उल्टा भी सही है, जब बराबर के कंडीशन में पावर बराबर होगा तो बेस भी आपस में बराबर होता है। फिलहाल यहाँ हम लोग को बेस बराबर दे रखा है, इसीलिए पावर को क्या कर देना है, बराबर कर देना है। बोलिए जब बराबर करेंगे तो इसका पावर कितना होगा जी, 1/x प्लस 1/y होगा ना, 1/x प्लस 1/y, ये बराबर हो जाएगा किसका, -1/z का। अब बोलिए जब इसको लेके चलाएंगे इधर तो क्या होगा, 1/x प्लस 1/y, ये -1/z को जब बाईं ओर लेके आएंगे तो +1/z, तो क्या बच गया इधर, 0 ना। यही आपसे पूछ रहा था कि बताइए 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर क्या होगा, तो आपके सामने 0 रहा आंसर। पहले आप इसको देख लीजिएगा अच्छे से, फिर उसके बाद इसको देखिएगा। इसका मेन फॉर्मेट जो था ये 2 × 3 = 6 था। इस टाइप से क्वेश्चन और होता, किताब खोज के RS अग्रवाल या जो भी बुक हो आपके सामने, उससे आप करिएगा प्रैक्टिस, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर A के साथ चला जाएगा। सारा स्टेप क्लियर है, ठीक है।